हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक होता है ARSN, दूसरी होती है ARAC। ARSN मतलब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब और ARSE मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ARSN मतलब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक मतलब कोई ऐसी एरोमेटिक रिंग, कोई ऐसी एरोमेटिक रिंग जो किसको अट्रैक्ट करती हो, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करती हो अपनी तरफ, उसको क्या कहते थे, ARSN। और ARAC मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कोई ऐसी रिंग जो इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो, है ना, उसको क्या कहते, और अट्रैक्ट करके उसको सब्स्टिट्यूट करती हो और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी करती हो, उसको क्या कहते थे, ARAC। फिर से ARSN मतलब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक मतलब कोई ऐसी रिंग जो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करती हो, और ARAC मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पूरा नाम है उसका। ARSE मतलब कोई ऐसी एरोमेटिक रिंग जो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करती हो और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट करती हो। आई बात समझ में? लेकिन उसमें हमने ये तो देखा ही नहीं कि जो एरोमेटिक रिंग है उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट हो रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये एरोमेटिक रिंग है और दो ARSN मतलब न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन, ARAC मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अट्रैक्शन, ठीक है। दोनों में रिंग सेम है एरोमेटिक, बस ये बदल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये दोनों क्या है, किसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, वही तो आज देखना है। चलिए, पहला वर्ड है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा वर्ड है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। फाइल मतलब कमी, उसकी डेफिशिएंसी होना। फाइल मतलब आप ये भी कह सकते हो कि अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल मतलब किसका, फाइल मतलब अट्रैक्शन किसका, इलेक्ट्रॉन का। जिसको इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इसमें इसको किसकी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसी का अट्रैक्शन होता है ना। अगर पैसे हमारे पास नहीं है तो हमें हमें किसकी तरफ अट्रैक्शन होगा, पैसों की तरफ। तो वैसे ही इसके पास क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो किसकी तरफ भागेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। आई बात समझ में? तो इसमें किसकी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की, इसलिए इसको फाइल मतलब अट्रैक्शन, उसको अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल, फाइल मतलब कमी, फाइल मतलब कमी, अट्रैक्शन न्यूक्लियस, जिसको न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। जिसको इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है उसको इलेक्ट्रोफाइल, जिसको न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है उसको न्यूक्लियोफाइल। नहीं आई ना बात समझ में? एग्जांपल देखेंगे आ जाएगी। चलिए मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए ये हो गया आपकी एरोमेटिक रिंग, हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल से, है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल जिसमें किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, इसलिए क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल। अभी हमने 2 मिनट पहले मैंने आपको एक ही वर्ड बोला कि जिस इलेक्ट्रोफाइल कहते किसको है, जिसको फाइल मतलब अट्रैक्शन, जिसको इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्शन हो। तो क्या आपको कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है? जी बिल्कुल दिख रही है। ये एरोमेटिक रिंग है जिसके पास क्या है, पाई बॉन्ड के रूप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये क्या करेगा, अब इसके पास तो कुछ है नहीं, तो ये तो खुद जा नहीं सकता, लेकिन ये पाई डेंसिटी तो इस पे अटैक कर सकती है ना, क्योंकि एरोमेटिक रिंग को पता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसको अट्रैक्शन किसके तरफ है, इलेक्ट्रॉन की तरफ, और खुद के पास पड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या कर देगा, इस पे अटैक कर देगा। मान लीजिए ये पाई डेंसिटी इस पे अटैक कर देती है ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं,
इसके पास नहीं है। ये नहीं है कहां से पता चला? नाम इसका क्या? इलेक्ट्रोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन हो। ठीक है, अब अटैक कर दिया, अब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो अब कैसा बन जाएगा? ये बॉन्ड यहां से, मतलब ये यहाँ पे आ गए हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, और वो किसने दिए? ये पाई बॉन्ड ने दिए। अगर ये पाई बॉन्ड ने उसको इलेक्ट्रॉन दिए, और जिसने दिए उसके पास कुछ तो कम हुआ होगा, है ना? अगर बेंजीन रिंग ने एक पाई बॉन्ड का अटैक इस पे करवाया इलेक्ट्रोफाइल पे, तो बेंजीन रिंग के पास कुछ तो कमी हुई होगी ना के बराबर से ही कुछ तो कम हुआ होगा। और वो कम कहां से हुआ होगा? यहां से, क्योंकि ये पाई डेंसिटी ने उठ के इस पे अटैक कर दिया, तो यहाँ पे जो हम रेजोनेंस में करते थे, यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में? और देखो तो ये रिएक्शन में ऐड क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल, है ना? अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई बात समझ में? इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे बोला, और इलेक्ट्रोफाइल कौन है, और एरोमेटिक रिंग कौन है यहाँ पे। और अब क्या होगा? हमारे पास तो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, उसको स्टेबल कौन करेगा? अगर ये रिंग यहाँ आएगी, आप सोच रहे हो मैं रेजोनेंस करवा दूंगा, तो ये यहाँ पे आएगी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा ना, उसके लिए किसी को बलिदान देना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो कार्बन है, तो उसकी वैलेंसी में हाइड्रोजन तो हो गए, ये हाइड्रोजन खुद बलिदान देके अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देगा, तो फिर से क्या जनरेट हो जाएगा? पाई बॉन्ड। यहां पे नया बॉन्ड फॉर्म हो गया, और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल तो था ही। आई बात समझ में? अगर ये अभी आपको समझ में नहीं आया तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? अभी बस ये समझिए कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं और न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, ठीक है? अब देखते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये आपके पास रिंग है, ठीक है, और यहां पे मैंने ले लिया न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल पे कौन सी साइन मैंने लगाई है? नेगेटिव की। मतलब उसको किसके तरफ अट्रैक्शन होगा? न्यूक्लियस के तरफ। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो किस पे अटैक कर देगा? मान लो उसने अटैक कर दिया इस पे, तो ये यहां पे आ जाएंगे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। आई बात समझ में कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं और न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसको न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन हो, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन हो। देखो इसको इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन था, ठीक है, तो ये पाई डेंसिटी जिसके पास इलेक्ट्रॉन थे उसने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए क्योंकि उसको अट्रैक्शन था। और ये न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? वो न्यूक्लियस पे अटैक कर देगा, और ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर देगा। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? किसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, किसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इलेक्ट्रोफाइल का हम देखते हैं, ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। और ये क्या है? अल्काइलेशन। अल्काइलेशन रिएक्शन इसको कहते हैं, और वो तो आपको पता ही होगा। इसमें इसकी प्रोडक्ट क्या मिलती है? इसमें एडिशन हो जाता है CH3 का यहाँ पे। आई बात समझ में? अब यार को समझ में नहीं आएगा इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं।
अब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, तभी पता चलेगा इसमें हुआ क्या था। इसमें AlCl3 ये Cl ले लेता है और क्या नेगेटिव निकल जाता है, AlCl4 ये हमारा रिएक्शन से बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये क्या है, लेविस एसिड, और ये क्या करेगा, ये जो Cl है ना उसको उठा लेगा और ये AlCl4 रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, CH3, और उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Cl तो इलेक्ट्रॉन लेके निकला है। सिंपल बात है। कार्बन और क्लोरीन दोनों में देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, अरे कार्बन यहाँ पे है और क्लोरीन कहीं इधर बैठा है, दोनों में अंतर तो देखो, ये लेफ्ट से हम किधर आ रहे हैं, राइट आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 हुई ना तो इसकी तो उससे कहीं ज्यादा होगी, और अगर इससे कहीं ज्यादा है तो इस पे कौन सा चार्ज कैरी होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, अरे क्लोरीन खींच लेगा, अगर क्लोरीन खींच लेगा तो खुद पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींच के ले जाएगा, क्लोरीन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए कार्बन से क्लोरीन की तरफ जाएंगे, ये कार्बन है क्लोरीन है, कार्बन से क्लोरीन के लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज्ड होती है और उसकी वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, कार्बन और Cl के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl खींच के चला जाएगा, तो कार्बन के हाथ में कटोरा आएगा, देखिए तो ये क्या बन गया, कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब अब उसको किसकी तरफ अट्रैक्शन होगा, हाथ में कटोरा है तो भीख किसकी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की, और जिसकी कमी है उसी का क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, तो उसको अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ, और जिसको इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, फाइल मतलब अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्शन उसको क्या कहते थे, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये वही तो है, इस पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कमी, कमी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो अट्रैक्शन किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, एरोमेटिक रिंग, जिसके पास क्या है, पाई डेंसिटी, और पाई डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये पाई डेंसिटी इस पे अटैक कर देगी, तो क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड वैसे का वैसा, ये वैसे का वैसा, अगर यहाँ पे अटैक कर दिया तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, CH3, और अब CH3 पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन था और बेंजीन रिंग ने, एरोमेटिक रिंग ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए, और अगर रिंग ने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसके पास कुछ तो कम हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, अगर ये पाई बॉन्ड ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए और यहाँ पे अगर ये फॉर्म हुआ बॉन्ड, ठीक है, इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन तो था ही, वो क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे देगा और फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेशन हो जाएगा, फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पे CH3, आई बात समझ में कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं और ये रिएक्शन कैसे हुई। चलिए फिर से जो हमने रेजोनेंस जहां पे छोड़ा था वहां आते हैं, मूल मुद्दे से भटकना नहीं है। तो वो क्या था, ये तो था ही, इधर था +R, इधर था -R, ठीक है। और देख तो +R मतलब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, बेंजीन रिंग को, और -R मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पे ग्रुप G होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और तो ये पैरा है, तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे ग्रुप जी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे, अगर तीनों पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर दे दिया जाए, ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन देगा? ये नेगेटिव चार्ज जल्दी से इलेक्ट्रोफाइल पर क्या कर देगा? अटैक कर देगा, ठीक है। अगर ये रिंग को, ये रिंग है, चलो ये रिंग है, ये रिंग है और ये मान लो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये रिंग, ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अगर कोई रिंग है जिसपे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता हो, जिसपे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता हो, वैसी रिएक्शन को हमने क्या कहा था? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या हो गया आपकी? अगर ये नेगेटिव चार्ज अगर इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है और यहां पे अटैच होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है और ये कौन सी रिएक्शन थी? ARAC एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन भी क्यों कहा? हमने अभी आगे ही देखा, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो नीचे से हाइड्रोजन को क्या करना पड़ा? निकलना पड़ा। एक आ रहा है, दूसरा निकल रहा है, मतलब उसको क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई बात समझ में? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या इसको क्या कह देंगे? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एरोमेटिक रिंग है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और जिस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता हो उसको क्या कहते थे हम? उसको क्या बोला था हमने? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक। क्योंकि जिस रिंग को इलेक्ट्रोफाइल के तरफ अट्रैक्शन हो, ये रिंग है ना भाई, जिसको किसके तरफ अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, उसको हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। आई बात समझ में? तो जिस रिंग पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसके तरफ इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अट्रैक्ट होगा, और वैसी रिएक्शन को हमने क्या कहा था? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या है? एरोमेटिक, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसी रिंग जिसपे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा हो, वो कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा देगी? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई बात समझ में? तो ये रिंग ARSE सबसे ज्यादा दिखाएगी, मतलब इसमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज्ड होगा। आई बात समझ में? इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और इसको ARSE कहते हैं। अब आपको वो भी समझ में आ जाना चाहिए। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल ऐड, हाइड्रोजन रिमूव। तो ये सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, एक आया एक गया, आया गया, तो उसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन से रिंग ARSE इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा देगी? जिसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जो नेगेटिव चार्ज रखता होगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा होंगे, वो कौन सी रिएक्शन ज्यादा देगी? ARSE इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा शो करेगी। क्यों? क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और ARSE का मतलब ही देखो, ARSE ये वर्ड कहीं पे अगर आए तो आपके दिमाग में यही एक बात गूंजनी चाहिए कि कोई ऐसी एरोमेटिक रिंग
जिसपे इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होता हो, कोई ऐसी रिंग जिसपे इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होता हो। और इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसको इलेक्ट्रॉन के तरफ आकर्षण हो, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता। और कोई इलेक्ट्रॉन की तरफ कब अट्रैक्ट होगा, जब रिंग के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जितने रिंग के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने ही इलेक्ट्रोफाइल उसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। और जितने इलेक्ट्रोफाइल रिंग के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उतनी ही एआरएसई ज्यादा होगी। तो एआरएसई का सीधा मतलब क्या है कि कोई ऐसी रिंग जिसपे इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होते हो, और रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज्यादा तभी अट्रैक्ट होंगे जब रिंग पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। तो ऐसी रिंग क्या सबसे ज्यादा दिखाएगी, एआरएसई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल को इजीली अट्रैक्ट करेगी। और जिसपे इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होते हो ऐसी रिंग क्या शो करती है, एआरएसई। अब जरा ये रिंग देखो तो, इस पे तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ऐसी रिंग है जिसपे खुद पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये देखो तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी क्या, ये एआरएसई शो करेगी, इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि देखो रिंग पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और एआरएसई का मतलब ही क्या है कि ऐसी रिंग, कोई ऐसी रिंग जिसपे इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होते हो, और यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब वो भी पॉजिटिव होता है, रिंग भी पॉजिटिव है, तो क्या अट्रैक्ट होंगे? अरे नहीं होंगे, दूर दूर भागेंगे। अगर दूर दूर भागेंगे तो इसमें एआरएसई सबसे क्या होगी, कम होगी, तो उसमें एआरएसई डिक्रीज करेगी। आई बात समझ में? नेगेटिव ही पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, और जिस तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट होता हो उसको ही क्या कहते हैं, ऐसी रिंग को क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, एआरएसई। वैसी रिंग ही, वैसी एरोमेटिक रिंग ही क्या शो करती है, एआरएसई। और यहाँ पे रिंग ही देखो पॉजिटिव, खुद ही भिखारी है, तो क्या वो दूसरे भिखारी को दावत दे पाएगी? अरे बिल्कुल नहीं दे पाएगी, दोनों दूर दूर भागेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे एआरएसई बिल्कुल नहीं दिखाएगी, और यहाँ पे एआरएस दिखाएगी क्योंकि इसके पास है जो रिंग, इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्शन, एआरएसई। आई बात समझ में? अब ये ग्रुप कौन से होंगे जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, और ये ग्रुप कौन से होंगे जो रिंग के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेंगे और रिंग को क्या बना देंगे, भिखारी बना देंगे, पॉजिटिवली चार्ज बना देंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे। आइए अब वो ग्रुप देख लेते हैं। इसमें ग्रुप देखें तो सबसे पहले तो OH, जिसके पास कितनी लोन पेयर होती है, 2। दूसरा देखें तो O, जिसके पास भी लोन पेयर होती है। दूसरा SH, जिसके पास भी 2 लोन पेयर होती है। उसके बाद कौन सा ग्रुप आएगा, NH2, जिसके पास 1 लोन पेयर होती है। और जिसके पास लोन पेयर होती है वो क्या होते हैं, महाचंचल। और अगर लोन पेयर है यहाँ पे तो हमने रेजोनेंस में हम देख गए कि अगर यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो किसको देगी, लोन पेयर मतलब करोड़पति, और करोड़पति मतलब महाचंचल, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देगा। अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो रिंग कैसी बनेगी, नेगेटिवली चार्ज। आई बात समझ, मतलब जितने भी लोन पेयर वाले हैं ना वो सभी किस में आएंगे, +R में आएंगे। मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद रिंग को देंगे क्योंकि वो तो करोड़पति है, महाचंचल है। NH2, फिर NH, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। उसके बाद क्या आएगा, सभी हेलोजन। उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, हेलोजन HCl Br, बाकी सब आ गए, बाकी कोई रह तो नहीं रहा। OR, फिर क्या आएगा, O, COCH3, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अपनी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा। आई बात समझ में? इतने सभी सारे ग्रुप है वो हमें क्या
इसके बाद NH, तो NRB, मतलब ये तो कोई भी हो सकता है N के साथ। हमें तो नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर के साथ, यहाँ हेलोजन के साथ, ठीक है। ये सभी ग्रुप है, सभी हेलोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग, वो सल्फर कंटेनिंग, वो सभी क्या है, उसके पास लोन पेयर है। और जिस जिसके पास लोन पेयर है हम देख चुके हैं किस किस के पास कितनी कितनी लोन पेयर है, कितनी वैलेंसी हो, तब वो सभी क्या हो गए, प्लस आर में आएंगे। और माइनस आर मतलब जो रिंग के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेते हैं, उसमें कौन कौन से आएंगे उसमें आप क्या आएंगे, सी डबल बॉन्ड ओ वाले, जिसके एग्जांपल हम देख चुके हैं। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, उसके बाद एस्टर अभी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एसिड हेलाइड आएगा। ये सभी एग्जांपल हम देख चुके हैं कि बेंजीन रिंग पे अगर यहाँ पे कार्बोनिल हो तो हमने देखा था कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, तो ये कार्बन क्या आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब फिर वो रिंग के पास से अपनी डेंसिटी खींचेगा। अगर रिंग के पास से कार्बोनिल खींचेगा तो रिंग कैसी बनेगी, पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पे अगर लोन पेयर है तो वो क्या क्या करेगी, रिंग को सामने से देगी। अगर रिंग को सामने से देगी, ये एरोमेटिक रिंग को अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगी तो ये क्या बनेगी, और ज्यादा नेगेटिव बनेगी। और ज्यादा नेगेटिव बनेगी तो वो सबसे ज्यादा क्या शो करेगी, ARSE, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगी। और उसी को क्या कहते हैं, ARSE। और कौन से आएंगे इसमें, एनहाइड्रेट भी आएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड, हैलाइड, एनहाइड्राइड, बाकी साइनाइड आएगा। और एक हमने देखा था BH2, जिसके पास क्या होता है, उसके पास भी कटोरा होता है, हम देख चुके हैं। वो भी क्या करेगा, रिंग को पॉजिटिवली चार्ज बनाएगा। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही, बाकी का देखते हैं अगले लेक्चर में।